पुरुष शराब क्यों पीता है? आइए जानते हैं। सुबह सुबह नहा धोकर काम पर जाने के लिए तैयार होते हुए लाड़ी से कहा, जल्दी लंच पैक कर दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। तभी बेटे ने कहा, पापा मुझे कल फीस जमा करनी है। ठीक है बेटा, शाम को आकर देता हूँ, बेटी ने कहा। पापा स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, मुझे एप्री की ड्रेस चाहिए। ओके बेबी, शाम को लेता आऊँगा। पिताजी बोले, बेटा मेरे चश्मे का कांच टूट गया है, इसे लगवा देना। और तेरी माँ की आंखों के ऑपरेशन की तारीख मिल गई है, अस्पताल में भर्ती कराना है। जी पिताजी, मैं शाम को ऑफिस से एडवांस ले लूँगा। जाते जाते पत्नी ने कहा, घर का राशन खत्म होने वाला है, किराने वाले को यह लिस्ट देते जाना और शाम को लेते आना। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, यह कहे वो घर से चल दिया। रास्ते में स्कूटर पंचर हो गया और ऑफिस पहुँचने में देर हो गई। ऑफिस पहुँचने पर बास ने घड़ी की ओर देखा और कहा, आइए सर। वो समझ गया, देरी की वजह से बास नाराज़ हैं। खैर सोचा, आज जल्दी जल्दी काम निपटा लेता हूँ ताकि बास खुश हो जाए, क्योंकि शाम एडवांस भी लेना है। काम को जल्द निपटाने के चक्कर में एक गलती हो गई। बास खुश होने की जगह और नाराज़ हो गए। एडवांस मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई। खैर दिन बीता, छुट्टी हुई। अब घर पर क्या कहूँगा, यह सोचकर परेशान हो गया। तभी साथी कर्मचारी ने कहा, क्या बात है यार, बहुत परेशान दिख रहे हो। उसने सारी व्यथा अपने दोस्त को बताई और कहा, यार दिल करता है रेल की पटरी पर लेट जाऊं। दोस्त ने कहा, चल परेशान ना हो, मेरे साथ चल। दोनों ने साथ पी और अपने अपने घरों की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उसने कहा कि एडवांस नहीं मिल पाया। फिर घर में कुछ ये हुआ बेटा माँ से, मम्मी पापा ने शराब पी पर मुझे फीस नहीं दी। बेटी मेरी ड्रेस नहीं लाए और शराब पी ली। पिता चश्मा लाने के लिए पैसे नहीं थे और शराब के लिए थे। माँ भूल गया है, तू अपना पेट काट काट कर पाला था तुझे, शराब के लिए पैसे है, माँ के लिए नहीं। और अंत में पत्नी ने कहा, अब राशन की जगह हमें भी शराब ही पिला दो। कुछ जानने योग्य तथ्य, पिता का चश्मा 500 रुपये, माँ का ऑपरेशन 3000 रुपये, बेटे की फीस 700 रुपये, बेटी की ड्रेस 1200 रुपये, घर का राशन 5000 रुपये, शराब जो कि दोस्त ने पिलाई 300 रुपये। क्या इन 300 रुपयों से घर की ज़रूरतें पूरी हो जाती? एक मर्द अपने परिवार के लिए हर संभव प्रयास करता है। उसे प्यार और सम्मान दें, उसकी मजबूरियों को समझने की कोशिश करें और कभी कभी अपने मन की करने दो, क्योंकि आदमी काम के नाम पर पता नहीं क्या क्या सहन करता है और कैसे कैसे काम करता है। और अगर उसके बाद वो अपने परिवार से ये उम्मीद करता है कि सभी की इच्छाओं को पूरा कर सकूं, इंसान को समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उसके साथ आदर और प्यार से रहोगे तो उसका काम में भी मन लगेगा और परिवार में भी मन लगेगा। साथ ही आपको भी उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि पत्नी के बिना इंसान ज़्यादा दूर नहीं चल पाता है। तो दोस्तों, हनुमान जयंती आने ही वाली है और साथ ही हनुमान जयंती पर अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे। हर मंगलवार को आप मंदिर में पहुंचने की आदत डालें। जिस तरह ईसाई रविवार को चर्च ज़रूर जाता है और मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद ज़रूर जाता है, हमें भी मंगलवार का दिन तय करना पड़ेगा। बल और बुद्धि का दिवस, शक्ति का दिवस, हनुमान जी का दिवस। आप सभी को शिकायत होती है कि हिंदू कभी हिंदू के लिए खड़ा नहीं होता। कैसे होगा? क्या आपने ऐसा कोई नियम बना रखा है जिसमें आप कम से कम सप्ताह में एक बार एक दूसरे से मिले? आइए हम अपने वीरान पड़े मंदिरों को शक्ति और संगठन स्थल के रूप में विकसित करें। इस हनुमान जयंती पर शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच आप चाहे कहीं भी है, मंदिर अवश्य पहुँचे। हनुमान चालीसा एवं आरती का समय यही होता है। अपने घर पर सुंदरकांड पाठ करवाइए, जिससे घर में सुख शांति रहे। आप अपने घर पर हैं तो घर के पास के मंदिर में, दुकान पर है तो दुकान के पास के मंदिर में, ऑफिस में है तो ऑफिस के पास किसी मंदिर में, अगर आप यात्रा पर भी हैं तो आप जहाँ भी हैं वहाँ पर आसपास किसी भी मंदिर में हर हनुमान जयंती मंगलवार के दिन 7 बजे से 8 बजे के बीच ज़रूर पहुँचे। कल्पना कीजिए, भारतवर्ष में लाखों लाखों मंदिर है। अगर हर मंदिर में सिर्फ 50 से 100 लोग भी पहुँचेंगे और एक साथ उनके घंटों की शंख की और आरती की आवाज़ें गूंज आएगी, तो एक मिश्रित संगीत जब पूरे भारतवर्ष में हर मंगलवार ठीक 7 से 8 बजे के बीच में गूंजेगा, तो यह आवाज़ पूरी दुनिया में जाएगी। इसका असर बहुत ही दूरगामी होगा। विश्वास कीजिए, आज की सभी समस्याएं कपूर की तरह उड़ जाएंगी। इतनी बड़ी संख्या में जब हिंदू अपने मंदिरों में पहुंचेगा, वह भी हर सप्ताह, तो किसी में हिम्मत नहीं होगी कि हिंदू सभ्यता संस्कृति को छेड़ सके। हो सके तो अपने साथ
अपने बीवी बच्चों को भी लेकर मंदिर जाए। जब आप इस तरह से नियमित रूप से हर मंगलवार मंदिर पहुंचेंगे तो वहां आपके आस पड़ोस में एक ही जो लोग हैं वह भी आपसे मिलेंगे, आपकी जान पहचान बढ़ेगी, आपस में संबंध बढ़ेंगे और फिर आप एक दूसरे के सुख दुख में भी शामिल होंगे। इसी तरह से हम सभी एकता के सूत्र में बंध जाएंगे। अगर संदेश पसंद आया है तो इसे सभी ग्रुपों में प्रसारित करें और आज ही प्रण करें, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। हर मंगलवार 7 से 8 बजे के बीच हम मंदिर ज़रूर पहुंचेंगे। अपने लिए नहीं, अपने समाज और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ध्यान रहे। अब यह आवश्यक हो चुका है। अगर आप इसे अभी भी टालते रहे तो बहुत बड़े खतरे में आप पड़ने वाले हैं। जितना शीघ्र आप इसे शुरू करेंगे, इतना जल्दी आप एक दूसरे से एकता के सूत्र में बंध जाएंगे। और सत हूँ, बाकी धर्म के लोग भी आपका मजाक नहीं बना पाएंगे क्योंकि हनुमान जयंती पर जो भी उपाय करते हैं या आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो आपको अनेकों समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। धार्मिक मत है कि पूर्णिमा व्रत करने से घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है, साथ ही जीवन में व्याप्त दुख और संताप दूर हो जाते हैं। अतः पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। अगर आप भी मई महीने में श्री सत्यनारायण व्रत पूजा करना चाहते हैं तो इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के निमित्त श्री सत्यनारायण पूजा करें। हर माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा तिथि पड़ती है। पूर्णिमा तिथि पर साधक गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही पूर्णिमा व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मत है कि पूर्णिमा व्रत करने से घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है, साथ ही जीवन में व्याप्त दुख और संताप दूर हो जाते हैं। अतः पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। अगर आप भी मई महीने में श्री सत्यनारायण पूजा करना चाहते हैं तो इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के निमित्त श्री सत्यनारायण पूजा करें। आइए शुभ मुहूर्त एवं योग जानते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 22 मई को शाम 6:47 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 मई को शाम 7:27 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य होता है, अतः 23 मई को वैशाख पूर्णिमा है। इस दिन ही श्री सत्यनारायण व्रत पूजा कर सकते हैं। योग वैशाख पूर्णिमा पर शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 12:13 से हो रहा है। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग है। इस योग का निर्माण सुबह 09:15 से हो रहा है। सत्य को ही भगवान मानक सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ जो कोई भी सत्यनारायण कथा का पाठ करता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान हरि उनकी रक्षा करते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में इस कथा के महत्व को बताते हुए ये कहा गया है कि इस कथा को करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की कथा बताई गई है। सत्यनारायण व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दुख दरिद्र दूर होते हैं। सत्यनारायण व्रत 5 अध्यायों में बटा हुआ है। कथा के अनुसार व्रत में 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला, किए गए संकल्प को भूलना नहीं है और दूसरा, कथा सुनने के बाद भगवान का प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा संक्षेप में, एक समय भगवान नारायण क्षीर सागर पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां नारद जी पहुंचे। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। तब विष्णु जी आशीर्वाद देते हुए नारद जी से पूछे कि आपके आगमन का कारण क्या है। देवर्षि तब नारद जी बोले, आप तो पालनहार और सर्वज्ञाता हैं, आपको सब कुछ पता है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे धरती के लोगों का कल्याण हो सके, उन्हें दुखों से मुक्ति मिले और सुख की प्राप्ति होगी और जीवन सफल हो जाएगा।